नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टीवी न्यूज में। आप सबका स्वागत है। मैं विश्वनाथ छत्री आप सबके सेवा में हाजिर हूं। इस समय फाइनल मैच का जो चल रहा है, पूरे शहर में बिल्कुल सबके दिल में खुशी का उमंग काफ़ी जगी हुई है। मैच ही मैच, और आगे अगर ये मैच का जवान लड़कों में देखी जा रही है, काफ़ी उत्साह भरा हुआ है। बहुत लोग खुश हैं और हर जगह का नेता लोग ये मैच देखने में उपस्थित होंगे। और ये जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी भी मैच को देखेंगे, सब कोई देखेंगे। और अब सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो छठ पूजा जो है अच्छा है, जो यमुना जी में नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि गंदा पानी होता है। गंदा पानी से किसी के शरीर में कोई भी दिक्कत परेशानी हो सकता है। और आगे से जो क्या नाम है, जो पहले जो पानी जो छूटा था, उस पानी के जरिए से कोई जीवाणु कीटाणु भी आ सकता है, आ गया होगा, तो उसको भी शरीर के लिए दिक्कत, ज़्यादा परेशानी का बीमारी का सामना करना पड़ेगा लोगों को। लेकिन ये जो समय चल रहा है अच्छा है, लोग घर के आसपास ही त्यौहार को मनाएं। और ब्रह्मा जी की तरह कमंडल में जैसे कि गंगा जल रखते हैं वो, और फिर भी वैसे ही घर में सच्ची श्रद्धा से लोग व्रत को मान रहे हैं। और उसके बाद ये है जो हम कहना चाहेंगे, जो परेशानी पहले हुआ करता था छठ पर्व में, दूर जाकर के घाट पे जाते थे, तो कोई परिवार या कोई बच्चा जो कोई भी हो, घर छोड़ के सब जाते थे। इतनी तादाद के भीड़ का कतार हुआ करता था कि जिसमें कि मान लीजिए आप का बच्चे भी गुम हो जाता था, खो जाता था, परेशान हो जाते थे, कैसे जाएंगे नहीं जाएंगे। गाड़ियों का भीड़, ट्रैफिक का भीड़, ऊपर से पुलिस महकमे का भी परेशानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता था। तो इसमें जो है लोग खुश होकर के सबके सब इस त्यौहार को, सूर्य देवता को और छठ माँ क्यों कहते हैं छठी मैया, क्योंकि कार्तिक जी के 6 माता थे। तो 6 माता थे, तो पहले माता पिता का पूजनीय माना गया है, तो छठी मैया उनका पूजन हो जाता है, तो फिर उनको पुत्र को, कार्तिक जी को भी पूजा होता है, इसीलिए छठी मैया माना गया है। और सबसे बड़ी क्या छठी मैया में, इसमें पुत्र की प्राप्ति होती है, उनकी सारे संपूर्ण सुख की वृद्धि होती है, संपूर्ण दुख तकलीफ से छुटकारा मिलता है। छठ पर्व कोई भी कर सकता है, लेकिन बहुत कठिन और कठिनाई से इसको करा जाता है, बड़ी सेफ्टी से कराया जाता है, बड़ी ध्यान पूर्वक से करा जाता है। और इस छठ पर्व में जो है क्या नाम है, एक दिन पहले से ही जो है उनका, पहले अगर मान लीजिए कुछ घर में दिक्कत परेशानी, कुछ घटना घटित हो गया हो, या सूर्य ग्रहण लग गया हो, या चंद्र ग्रहण लग गया हो, तो उनको गंगा नहाना पड़ता है। गंगा नहाने के बाद वो बिल्कुल स्वतंत्र हो जाते हैं। फिर उससे अगले जो दिन अगर ग्रहण नहीं पड़ा है, तो नहाना खाना होता है। तो नहाना खाना में भी खीर का, रोटी का जो होते हैं, गेहूं को रोटी बनती है, उस रोटी का भी उनको पान फूल तुलसी पत्ते रख करके उसको क्या नाम है, जो व्रती होते हैं पूरे दिन का, तो वो खाते हैं। उनको भगवान को भोग लगाते हैं रात शाम को। भोग लगाने के बाद जो है वो सबको प्रसाद में बांटा जाता है। और उस प्रसाद को, जो पत्तल होता है, उस पत्तल को जिस पे खाते हैं, किसी में भी खाते हो, बर्तन में खाते हो तो कोई बात नहीं, उसे धो के रख देते हैं। और जो पत्ते पे जो भगवान का पूजन वाला है, उस पत्ते को फेंकते लोग नहीं है। जो कायदा, जो कानून, जो कायदा जो भगवान के शास्त्र के हिसाब से जो दिया गया है, उसे फेंकते नहीं है। चींटी वगैरह उसे भी, यानी कि वो कोई भी जानवर हो उसको मुंह नहीं लगना चाहिए। और एक चीज़ और भी है इसके अंदर, जैसे कि मान लीजिए उसका कुछ पकवान, जिस दिन खरना होता है, खरना वाले, इसको खरना नाम दिया गया है। खरना नाम दिया गया है, तो इस खरना के नाम जो देने से उसी दिन उस प्रसाद को, जिसके मन में कुछ संतान की पूर्ति, उनकी बेटी की शादी विवाह की दिक्कत हो रही हो, शादी नहीं हो रहा हो, नौकरी नहीं लग पा रही हो, तो कोई भी चीज़ मन्नत के पूरी के लिए आप जब उनको करेंगे, हाँ जी मुझे ये काम पूरा हो जाए, तो छठ माँ
मैं आपका भी मैं पूजा करूँगा। तो ये मन्नत से भरपूर होता है इस चीज़ को। तो ये मन्नत से भरपूर जब उनके मन की मुराद जब पूरी करते हैं छठी माँ कार्तिक जी, तो उसमें जो है वो फिर पर्व करते हैं, वो फिर इस त्यौहार को मनाते हैं। और जो पकवान जो बनता है तो वो उस पकवान पे चूल्हा को धो धा करके बढ़िया से सुरक्षित करके जब उस पे पकवान बनाया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, आटा तो हम कहीं से भी खरीद के बना देंगे, लेकिन इस पे खरीदा हुआ आटा नहीं चलेगा। इसमें गेहूं स्वतंत्र लेकर के जो चक्की वाले होते हैं उसको धोते हैं, जो समझदार जिनको पता है, चक्की को धुलाई करके उस पे गेहूं ले जा करके वो पिसवाते हैं। साफ सुथरा तरीके से करा जाता है, बड़ी बारीकी से देख के और ध्यान पूर्वक से करा जाता है। और वो अपने घर में भी सब बाल बच्चे को पहले ही समझा देते हैं 10-20 दिन पहले से, जो बेटा कोई भी चीज़ हम करेंगे इस चीज़ को तो आप बिल्कुल जो है हमसे बिगड़ पूछे अकेले में कभी इस पे हाथ मत लगाना और उसको खाना मत, क्योंकि खाओगे तो आपका छठ माँ का जो क्रोध आपके ऊपर पड़ जाएगा। तो वहाँ पे थोड़ी ना थोड़ी दिक्कत परेशानी खाने वाले पे आ जाता है। तो हम तो यही कहेंगे आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और इस छठ पर्व को सबको हार्दिक हार्दिक बधाई हो, शुभकामनाएं हो। और बढ़िया छठी माँ से हम भी कहेंगे हमारे भी मुराद पूरी करे छठ माँ, और आप लोगों का भी मुरादें सब पूरी करे छठ माँ। और ये चीज़ जो है मुंगेर से ये चीज़ इस पर्व का शुरुआत हुआ था, क्योंकि सीता माता जो है, सीता माता भी गंगा जी को अर्घ्य देते हैं, पूजा करते हैं। और जब जाकर को वो जाते समय भी पूजा करते हैं, आते समय भी पूजा करते हैं। आते समय जब वो पूजा करते हैं तो जब जाते समय भी वो पूजा करते हैं, जब वन से जब जाते हैं गंगा पार होते हैं तो वो उस गंगे माँ को प्रणाम करते हैं और सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। और इसमें खास बात एक चीज़ और भी है, वस्त्र की बात करेंगे हम उनमें, तो क्या वस्त्र चाहिए, तो वस्त्र में क्या है, काला नहीं होना चाहिए, पीला ही वस्त्र होना चाहिए। इसमें लहसुन प्याज ये सब का भी खाने के लिए भी मना करा गया है। और मसूर की दाल जो व्रत कर रखी है वो मसूर की दाल भी नहीं खाना चाहिए उनको। ये पंडित लोगों को शास्त्र में छठ पूजन जो व्रती होते हैं वो इस बात को कहती हैं। मैं उनसे ये सब बातें पूछ करके आपको ज़रूर सामने उनसे पूछवाते वीडियो दिखाऊंगा, बताऊंगा क्या क्या चीज़ इसमें वर्जित है, क्या चीज़ वर्जित नहीं है, ताकि आगे के व्रत में आपको फ़ायदा मिलेगा करने में। और एक चीज़ और भी है इसके अंदर, मान लीजिए ज़रूरी ही नहीं है ये सीता माता जी जो है वो, और ये आप समझेंगे सूप का, लकड़ी का जो सूप होता है, बांस का छिला बांस का बना हुआ सूप, वो सूप का विधि विधान क्या है। तो सूप जो है पहली परंपरा से मुंगेर से गंगा जी से ये चला हुआ, प्रतिमा भी है, उनका पूजन भी वहाँ पे करता है, बड़ी धूमधाम से करा जाता है। और वहाँ का पंडित का कहना था, इस चीज़ को बताए गए थे, जो सीता माता जी फूल भी रखे थे, वो सूप भी रखे थे जिनको अर्घ देते हैं सूप में रख करके। तो इसमें जो है कच्चा हल्दी का पेड़ कुछ भी हो सब लगाते हैं, पूरी भी बनती है। और पूरी ऐसी ऐसी बनती है, उस पूरी को 2 से 3 महीने भी रख सकते हैं। और खाने की बात करेंगे तो आप लोग जिनकी दांत थोड़ी मजबूत हो वही तोड़ के खा सकते हैं। कोई ज़्यादा टाइट बनाता है, कोई कम कमज़ोर बनाता है। जो कमज़ोर बनता है वो भी सही होता है, और जो टाइट बनता है वो थोड़ा टिकाऊ होता है, वो ख़राब नहीं होता है। इसमें 2 तरीके का पूड़ियाँ बनती है, पक तेल में पूड़ियाँ बनती है, रिफाइन में बनाओ या सरसों के तेल में बनाओ, इसको तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये चीज़ हम व्रतालु जो श्रद्धालु जो व्रत करे होंगे, जो पूजा करे होंगे इस चीज़ को, मैं उस चीज़ को
बारे में जानकारी आपको हम वीडियो पे देंगे। यूट्यूब पे विश्वनाथ छतरी से बने रहेंगे, इंस्टाग्राम पे छोटी वीडियो मिलेगा। और इस व्रत को ज़रूरी नहीं है आप जो अर्घ ही दें, जैसे कि जो व्रत करी हुई होती है छठ माँ की, तो जो पानी में खड़े होकर के वो अर्घ देते हैं सूर्य देवता को, चंद्र देवता सूर्य देवता को, शाम को भी दिया जाता है अर्घ उनको, और सवेरे में नेक्स्ट खत्म हो जाता है, संपन्न हो जाता है। शाम को आरंभ होता है और सवेरे संपन्न होता है। तो इस चीज़ को जो है, और वहाँ पे जो व्रत जो करी हुई महिलाएं होती है, कोई भी होता है, तो उनका जो वस्त्र नहा के निकलती है, उनके वस्त्र को जो भी मतलब कि समझ साफ सीधी बात क्या है, उनका सेवा आप करेंगे सच्चे दिल से, तो जो मन में आपकी बात होगी उस बात को आपको पूरा छठ माँ कृपा से आपको पूरा होगा, ये बिल्कुल माना गया है। और हमारे घर में भी इस चीज़ का पूजन हमारे माता श्री करती हैं। और बहुत से जगह हमने देखे जिसको कि बाल बच्चे नहीं होते, मुस्लिम धर्म में भी इस पर्व को निभाया जाता है। जिनके बच्चे नहीं होते थे, पुत्र की प्राप्ति नहीं होती थी, उनको भी इस चीज़ को पर्व को माने हैं, सच्चे श्रद्धा से सेवा करे हैं, सच्चे श्रद्धा से मन में ढाले हैं, और उनको भी देखे हैं उनको पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो वो भी इस व्रत को पूजन करना चालू किए हैं। बहुत जगह हमने इस चीज़ को माने हैं, इसलिए इसमें कोई जाति भेदभाव का धर्म नहीं है, कुछ कोई चीज़ को फेर फर्क नहीं है, कोई भी कर सकता, कोई भी मना सकता है। और एक चीज़ और भी है इसके अंदर, जैसे कि मान लीजिए आप अगर पानी में खड़े नहीं हो सकते, तो ये क्या नाम है, अर्घ वगैरह भी आप नहीं दे सकते हैं, तो एक काम और भी है। हाँ, छठ माँ मुझे ये काम आप पूरा कीजिए, आपसे विनती है, हाथ जोड़ के विनती है, मेरा ये काम पूरा हो जाएगा तो मैं इस आपका भी व्रत मैं करूँगी या करूँगा। जैसे कि किसी व्रती को आप फल फ्रूट दे देते हैं, किसी को फूल माला दे दिए, मैं फूल माला 15-20 व्रतियों को चढ़वाऊँगा, दूंगा। और वहाँ पे पूरी हलवा जो कुछ भी है, वहीं जहाँ घाट बनी होती है पूजा के श्रद्धालु जहाँ पहुँचेंगे, वहाँ जो भी लोग हैं तो मैं उनको वहाँ पे भंडारा कराऊंगा, खाएंगे। और क्या नाम है, उसके बाद इसके अंदर और भी है, जैसे कि मैं ढोल बजवाऊंगा, ढोल भी बजवा सकते हैं आप। मन्नत मांगने पे आपकी मन्नत क्या है आप कर सकते हैं, लेकिन जो इस चीज़ को करेंगे उनको भी थोड़ा इस चीज़ को माना जाए तो व्रत आपका उपवास रखने का फर्ज बनता है। और आप नहीं रख सकते उपवास, तो मन्नत मांगते समय ही आप कह सकते हैं जो मैं इस पूजन के लिए आपका सामग्री जो भी मैं कर सकता हूं मैं ये करूंगा। पूजा करने वाले को किसी को भी आप दे सकते हैं। तो दर्शक लोग, हमारी बातें ज़्यादा अच्छा लगता हो तो दिल्ली क्राइम टीवी न्यूज़ का रिपोर्टर विश्वनाथ छतरी आपके सामने आया है। आप मुझे आशीर्वाद दें, हमेशा के लिए आपके पैर के चरणों में मैं झुका रहा हूँ और आपका आशीर्वाद मिलता रहे। हमारे वीडियो को शेयर करें और विश्वनाथ छतरी नाम से सर्च करें, सपोर्ट करें, 4 दोस्तों में शेयर करें। और इंस्टाग्राम पे भी मैं आता हूँ, फेसबुक पे भी मैं आता हूँ। अब हमारी वीडियो कहीं खो जाए तो फेसबुक पे सर्च करेंगे तो आपको हमारी वीडियो कहीं ना कहीं आपको लिंक मिलेगा। तो दर्शकों, हम यहीं पे विराम देना चाहेंगे वीडियो को। और सच और मेन ज़रूरी बात, हमारी बहनें ध्यान रखें, हमारी माताएं बहनें भाई बहन सब ध्यान रखें, जब गाड़ी चलाएं तो स्टीयरिंग पे ध्यान रहे, जूता पैर में होना चाहिए, हाथों में दस्ताना होना चाहिए, और गाड़ी पे ज़्यादा सवारी चढ़ा के मत ले जाए, और हेलमेट सर पे होना चाहिए। और कोशिश करा जाए तो चश्मा भी आपको, अगर हेलमेट में शीशा नहीं है तो चश्मा आप लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो
दारू का सेवन बिल्कुल ना करें। छठ पूजा बढ़ती के घर वाले जितने भी हैं और कोई भी हो, दारू शराब गुटखा सिगरेट का सेवन ना करे। इससे काफ़ी जगह शर्मसार होना पड़ता है। तो दर्शक लोग, आपको ये विश्वनाथ छतरी इजाज़त चाहेगा। फिर मिलेंगे आपको दूसरी खबर के साथ छठ माँ का वीडियो को समेत। अब तब तक मैच का उत्साह अपने दिल्ली में हो रहा है और आप मैच का काफ़ी मज़ा उड़ाएं और खुश रहें। जो आशा करते हैं मैच हमारी जीते और समस्त कई दिग्गज जो है बॉलर खिलाड़ी आपको इस मैच में उनके चेहरे आपको देखने को मिलेगा। और कई नेता को कौन सा नेता मशहूर आ रहे हैं। चुनावी माहौल है, अभी कोई भी बात सामने नहीं आ रही है। सिर्फ ये मैच की माहौल की बातें चल रही है। नमस्कार, जय हिंद। इंडिया जीतनी चाहिए और सबके दिल में उमंग जगी रहनी चाहिए। नमस्कार। दिल्ली क्राइम मोर्चा टीवी न्यूज़, विश्वनाथ छतरी, न्यूज़ ब्यूरो, दिल्ली। नमस्कार, जय हिंद।